श्री कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 8वां। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। श्लोक का अर्थ है हमें कर्म करने चाहिए, हमें अपने कार्य करने चाहिए, बुद्धि युक्त होकर के करने चाहिए, योग में लग करके करने चाहिए। योग मतलब अपने आप को आत्मा रूप में देखते हुए अपने कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कहीं ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है। कर्म करके हम तरक्की की ओर आगे बढ़ सकते हैं और कर्म ना करके इस शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। इस श्लोक का यही अर्थ है और श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतार करके कैसे देख सकते हैं? हम जो भी काम करते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, घर बार के काम करते हैं, बाहर जाकर के काम करते हैं, धन कमाने के लिए काम करते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए काम करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। अब ये काम करते हुए हमें बुद्धि युक्त हो करके, यानी कि अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा करके कि मैं एक आत्मा हूँ, योग में लग करके, यानी कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, सीधा सीधा परमात्मा के साथ है, और मैं ये कर्म कर रही हूँ या ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इसे मैं आत्मा रूप में देख करके करूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? तो इससे हमें तरक्की का जो मार्ग है वो भी खुलता हुआ नज़र आएगा। समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। गलत कर्म हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि अब हमारा सीधा सीधा संबंध परमात्मा के साथ है और हम शाश्वत एक सत्य हैं। शाश्वत है, शाश्वत का मतलब ही सत्य है। अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो आत्मा है। इस प्रकार से बुद्धि युक्त हो करके योग में लगे रह करके हमें अपने कर्म ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो आगे की तरक्की हमारी नहीं हो पाएगी। तरक्की धन कमाने में नहीं, तरक्की नाम कमाने में नहीं, तरक्की स्वयं को जानने में, तरक्की ये जो जीवन हमें मिला है इसे अच्छे तरीके से जीने में। जब हम इस प्रकार से तरक्की करते हैं तो हमारे जीवन के हर एक एरिया में अपने आप तरक्की होने लग जाती है, क्योंकि अब हम सत्य जान गए हैं। सत्य हमेशा सत्य से ऊपर ही होता है। असत्य ये भौतिक शरीर है, असत्य ये इंद्रिय बोध है, क्योंकि ये क्षणिक है। लेकिन अगर कुछ सत्य है, कुछ अमर है, तो वो आत्मा है, वही सत्य है। अगर हम इस तरह से समझ करके काम करेंगे तो हम अच्छे काम कर सकेंगे, अपने लिए भी कर सकेंगे, दूसरों के लिए भी कर सकेंगे। जो भी हम धन कमाएंगे उसके अंदर हर पल बढ़ोतरी होते हुए हम देखेंगे, क्योंकि अब बढ़ोतरी हमारी हो रही है। हम स्वयं को जान करके काम कर रहे हैं, प्रसन्न हो करके काम करते हैं, शांत रह करके काम करते हैं। हर एरिया में हम शांत होते चले जाएंगे। इसलिए हमें कर्म ज़रूर करने चाहिए। वो हमें तरक्की का रास्ता दिखाते हैं और वो तरक्की हमारे इस जीवन को तो खूबसूरत बनाती ही बनाती है, हमारा मार्ग पूरी तरह से खोल देती है अपने आप को जानने का और अपने साथ में परमात्मा के संबंध को जानने का। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी शिक्षा देने वाला श्लोक है। अगर हम इस प्रकार से समझ करके कर्म करते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। ये श्री कृष्ण के वचन हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस श्लोक में बताई है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।